हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर क्या है, ये क्या करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका वर्किंग क्या है, एक एक चीज करके देखेंगे। इट इज क्वाइट सिंपल टू गेट इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका पहले हम देख लेते हैं। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसे समझने के लिए। सबसे पहला काम हम करते हैं, हम एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल का कोर लेते हैं, एक बेस लेते हैं और उसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर को वाइंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। तो ये हमारा आर्मेचर कॉइल तैयार हो गया है ना। ये जो एबीसीडी हमें मार्क किया हुआ दिख रहा है, ये हमारा आर्मेचर कॉइल। और ये आर्मेचर कॉइल एक एक्सेल के ऊपर हम माउंटेड रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा। एक्सेल जैसे जैसे रोटेट करेगा तो उसके ऊपर जो ये आर्मेचर कॉइल हमारा माउंटेड है ये भी रोटेट करेगा। अब ऑब्वियसली ये आर्मेचर कॉइल हमने इसमें एक वायर यूज किया है, तो वायर के दो एंड्स होंगे। तो ये एंड ए और एंड डी, ये ऐसे वायर गया एबीसीडी। तो ये वायर का एंड ए और एंड डी, ये एंड ए जो है ये आपको दिख रहा होगा आके कनेक्टेड है, एक S1 मार्क किया हुआ है पार्ट, ये क्या है अभी देखते हैं। और फिर वायर का दूसरा एंड डी ये आके कनेक्टेड है S2 में। ये S1 और S2 ये दोनों है हमारा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग इसका नाम क्यों रखा है हमें दिख रहा होगा, यहाँ पे गैप्स है इसके बीच में, है ना। ये कंप्लीट रिंग नहीं, इसीलिए इसका नाम रखा है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के जो दो पार्ट्स हैं S1 एंड S2, ये दोनों कांटेक्ट में रहते हैं कार्बन ब्रश B1 और इधर से आपको दिख रहा हो कार्बन ब्रश B2, है ना। अब इसका काम क्या है हम समझते हैं आगे चल के। फिर यहां हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट दिख रहा है, ये इसका नॉर्थ पोल और इधर इसका साउथ पोल मार्क किया हुआ हमें दिख रहा होगा। ये सारा चीज हमें पता चल गया। अब आइए देखते हैं, ये जो हमारा की हमने यूज किया, की का क्या काम है आपको पता है, सर्किट कंप्लीट या इनकम्प्लीट करेगा। बैटरी इज द सोर्स ऑफ करंट और रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, इससे हम करंट का जो अमाउंट है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा कम करंट कर सकते हैं इसमें, है ना। अब ये कार्बन ब्रशेस का काम क्या है ये समझते हैं। हमने घरों में सुना होगा कि जो हमारा सर्किट है उसमें कार्बन लग गया है ना। तो कार्बन ब्रशेस का काम है, दे आर स्लाइटली इन कॉन्टैक्ट विद द S1 एंड S2। स्प्लिट रिंग जो हमारा पार्ट्स है S1 S2, इसको बहुत स्लाइटली टच कर रहा होता है कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, सो दैट दे रब इट। जैसे जैसे रोटेट करेगा तो इसको ये कार्बन ब्रशेस रब करते रहते हैं ताकि इसके ऊपर कार्बन का एक्यूमुलेशन ना हो, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा है S1 एंड S2 रोटेट विथ आर्मेचर कॉइल। ये जो S1 और S2 हमें पार्ट्स दिख रहा है, ये आर्मेचर कॉइल के साथ साथ रोटेट करेगा, है ना। लेकिन कार्बन ब्रशेस B1 और B2 ये अपने जगह पे फिक्स्ड है। एज वी कैन सी हियर, carbon brush B1 with the help of a wire, it is connected to the battery terminal, positive terminal of the battery। और ये carbon brush B2 ये ऐसे वायर के हेल्प से आके हमने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में। तो अब हमारा सर्किट जब कंप्लीट होगा, अभी फिलहाल हमें सर्किट कंप्लीट दिख रहा है, करंट का फ्लो होगा, है ना। तो ये हमारा सारा इसका कंस्ट्रक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं, इसका वर्किंग क्या है देखते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसका चारों कंडीशंस आपके सामने रखा है ताकि आप इसको रिलेट कर सके। सबसे पहले हम कंडीशन ए के बारे में डिस्कस करेंगे वर्किंग स्टार्ट करने में। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा कंडीशन है ए, जिसमें क्या हो रहा है देखिए, थीटा इक्वल 0 डिग्री बोलने का मतलब यहां से हमने डीसी मोटर का वर्किंग स्टार्ट किया है ना। तो ये सबसे पहला वाला फिगर देखिएगा, अभी इस पे फोकस करना है, बाकी सब पे नहीं, ए पे फोकस करना है। तो कॉइल जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल है। अभी हमारा कॉइल, ये जो हमारा कॉइल है ये हॉरिजॉन्टल है और इधर इधर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, मैग्नेट दिख रहा है नॉर्थ और साउथ पोल इसका। तो एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। और इसके बीच में जो हमने आर्मेचर कॉइल रखा है, सपोज दैट ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और इसके बीच में हमने ये रखा आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल अभी हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसा है, थीटा इज 0। तो एक चीज में ये समझना होगा कि करंट का डायरेक्शन पहले कैसे जा रहा है, ये देख लेते हैं इसमें हम। करंट का डायरेक्शन देखिए कैसे है, ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा A B C D, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। तो एक बार इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा, आपको यहां पे दिख रहा होगा ये जो हमारा करंट का इसमें डायरेक्शन है ये है A B C एंड D। तो BC और AD पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि हमने लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप देख सकते हो ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। जब भी करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहता है या पैरेलल रहता है एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर पे लॉरेंस फोर्स नहीं लगता है। तो BC में ये देखिए हमें करंट का डायरेक्शन दिख रहा है B से C और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस। लाइकवाइज DA, ये C से D आया फिर D से, तो इसमें करंट का डायरेक्शन है D से A और मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है नॉर्थ से साउथ, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब BC और AD पे कोई भी फोर्स
नहीं लगता है ना? क्यों नहीं लगता है ये हमें पता चल गया है ना? ये इस पे फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स किस पे लगेगा ये देखते हैं। फोर्स किस पे लगेगा? ये AB और CD पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि AB में ये हमें करंट का डायरेक्शन दिख रहा है ऐसे A से B अपवर्ड डायरेक्शन में, या ऐसे हम देख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ वो तो फिक्स्ड ही है। तो AB पे भी फोर्स लगेगा और CD पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन किधर, ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्लेलिस्ट में है ना। तो ये AB पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड और CD पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आता है, वो हाथ मैंने देखा है लोगों को ऐसे ऐसे करते हो, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप AB और CD दोनों में से कोई भी ऐसा साइड चूज कर लो जिसमें आप कन्वीनियंटली अपना हैंड, अपना जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा हमें इसमें दिख रहा है CD में करंट का डायरेक्शन ये ऐसे है, C से D है ना। तो हम, ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, 3 फिंगर्स हमने लिया, C फॉर सेंट्रल, C फॉर करंट है ना, C फॉर सेंट्रल। तो ये सेंट्रल फिंगर को हमने रखा किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में, दैट इज C to D। और मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली हमारा नॉर्थ से साउथ है ही, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमें दिख रहा होगा ये क्लियरली कि थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड या अपवर्ड। तो ये CD पे फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जस्ट उल्टे डायरेक्शन में लगेगा AB पे फोर्स, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो CD पे फोर्स लगा अपवर्ड और AB पे फोर्स लगा डाउनवर्ड। तो एज वी कैन सी हियर, CD पे अपवर्ड और AB पे डाउनवर्ड, तो ये दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज कपल फॉर्म करेंगे। कपल क्या है? Two equal and opposite parallel forces that are not acting on the body along the same line। तो ये दोनों मिलके एक कपल फॉर्म कर लेते हैं, जिसके वजह से ये जो हमारा है, जैसे ये मान लीजिए हमारा आर्मेचर कॉइल है, तो CD पे फोर्स लगा अपवर्ड और AB पे फोर्स लगा डाउनवर्ड, तो ये दोनों मिलके इसको कैसा घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये दिख रहा है कि इस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। अब आगे क्या होगा ये देखते हैं। ये रोटेट करता हुआ आएगा, थीटा 0 था, अब जब थीटा 90 होगा तो देखिए क्या होगा। ये थीटा 90 हो गया। थीटा 90 मतलब हमारा जो आर्मेचर कॉइल है ये अब हो गया वर्टिकल। ये हमारा आर्मेचर कॉइल पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल था, अब ये हो गया वर्टिकल ऐसा। तो क्या होगा इसमें जरा देखिए, आपको दिख रहा होगा कि अब कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, मतलब सर्किट इज इनकम्प्लीट नाउ, और अब करंट का फ्लो नहीं होगा आर्मेचर कॉइल में। तो ऑब्वियसली इस कॉइल पे लॉरेंज फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा, मतलब कपल फॉर्म नहीं करेगा। फिर भी ये रोटेशन कंटिन्यू करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना। तो ये यहां पे मैंने इसका रीजन लिख दिया है, ये क्यों अभी भी अपना रोटेशन कंटिन्यू रखेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर हम स्पेसिफाई करें तो, नहीं तो डायरेक्टली हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोल सकते हैं। अब इसके आगे ये और रोटेट करता हुआ जाएगा, तो अभी ये वर्टिकल था, और रोटेट करेगा तो ये कैसा हो जाएगा? वर्टिकल था, और रोटेट करेगा तो अब ये फिर से हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो अब हमारा थर्ड सब पार्ट है इसमें, देखिएगा, अब ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा आर्मेचर कॉइल। लेकिन डिफरेंस क्या आया जरा देखिए, डिफरेंस क्या आया। पहले ये आर्मेचर कॉइल हमारा हॉरिजॉन्टल था, B1 और S1 कांटेक्ट में थे, B2 और S2 कांटेक्ट में थे, करंट का फ्लो था A से B, B से C, C से D। लेकिन अब क्या बदला हुआ देखिए, अब ये फिर से हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अब B1 S2 के कांटेक्ट में है और B2 S1 के कांटेक्ट में है। तो इससे हमारा करंट का डायरेक्शन देखिए बदल गया, करंट का डायरेक्शन हो गया DCBA। अगेन यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय AB और CD। तो अब AB पे लगेगा फोर्स, AB अब इधर आ चुका है, अब AB पे फोर्स लगेगा अपवर्ड जस्ट लाइक द लास्ट केस, और CD पे अब फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। अब ये फिर से कैसा कपल फॉर्म कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज कपल अभी भी फॉर्म कर रहा है। तो ये कॉइल हमारा अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करता रहेगा, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब हमें ये दिख रहा है, ये सारा चीज मैंने यहां लिख दिया है, जो कपल फॉर्म हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन अभी भी कंटिन्यूड हो रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये अब फिर से हो गया थीटा इक्वल 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब अब ये फिर से हो गया वर्टिकल, है ना। वर्टिकल हो गया तो हमें दिख रहा है यहाँ पे फिर से कोई कांटेक्ट नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा, लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा कॉइल, फिर भी ये रोटेट करता रहेगा। किस वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। अब इसमें कंक्लूजन क्या क्या हुआ जरा देखिएगा। जब थीटा 0 था या फिर थीटा जब 180 डिग्री था, तब इस पे फोर्स एक्ट कर रहा था, लॉरेंज फोर्स एक्ट कर रहा था, है ना। लेकिन जब जब थीटा 90 हुआ या फिर 270 डिग्री हो गया, मतलब जब जब ये वर्टिकल हुआ हमारा,
वर्टिकल जब जब हुआ है आर्मेचर कॉइल, तब तब कोई कांटेक्ट नहीं रहा और उस कंडीशन में फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करता है। लेकिन जब जब थीटा 0 या 180 था, मतलब जब जब हमारा आर्मेचर कॉइल हॉरिजॉन्टल हुआ, तब तब इस पे फोर्स एक्ट करता है, लॉरेंज फोर्स एक्ट करता है और ये रोटेट करता है ना। तो आई होप कि हमने इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया है ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया। अगर ऐसा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को बाकी लोगों से भी शेयर करिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन खुद ही मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।